कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमावस्या पुण्यकाल पितृपक्ष समापन सांझी रचना समाप्ति। श्री वीरेश्वर किशोर देव गोस्वामी जी महोत्सव। श्री कुंज बिहारी दास बाबा पूछरी कीर्तनिया श्री हरिदास बाबा राधा कुंड व श्री मनिंदर दास बाबा श्री कृष्णानंद मठ चट्टग्राम बांग्लादेश तिरुबहा महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री वीरेश्वर किशोर गोस्वामी श्री वीरेश्वर 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 गोस्वामी प्रभु श्री कुंज बिहारी जी श्री कुंज बिहारी जी श्री हरिदास बाबा श्री हरिदास बाबा श्री मनिंदर दास बाबा श्री मनिंदर दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। श्री वीरेश्वर गोस्वामी जी, श्री श्री कुंज बिहारी दास बाबा जी, हरिदास बाबा श्री हरिदास बाबा जी, श्री मनिंदर मनिंदर दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज कुछ वैष्णवों का जो सैटरडे को भोग का योग होता है, ये सब अपने अपने गान से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। आज नहीं लग सका क्योंकि दुग्गल जी की भावावस्था ऐसी है, बड़े सीनियर वैष्णव हैं, इनको पता ही नहीं लगता है समय का। तो ये भी बड़ी गनीमत है कि ये 7:30 से पहले 6:30 से पहले विश्राम कर देते हैं। तो प्रभु जी आज वो श्री पिंकी माता जी का भी शायद भोग नहीं लगा, और उसके बाद श्री वो बेनू प्रिया दासी जी ने भी भोग लगाना था, और भी एक दो वैष्णव भोग लगाते हैं। तो दुग्गल जी आप सभी को भोग लगने का मौका देकर ही अपना गान किया करें। मुझे मालूम है कि आपको ये पौने घंटे से कम तो आपको महाराज जबानी महाराज आपका गला ही शुरू नहीं होता है, गर्म नहीं होता है,
लेकिन फिर भी देख लो, जैसे भी आपको भगवान प्रियालाल जी कृपा करें। आप श्री बरसाने में हैं वो सब ठीक ही ठीक है, मैंने सिर्फ आपको संकेत कर दिया है कि अगर आप चाहें देखें कि औरों ने भी ठाकुर जी को भोग लगाना है तो उसके मुताबिक कर ले। बाकी आपकी उस कृपा के लिए प्रणाम है। बरसाने में आपके निवास है को, आपके सब सेवा भाव को, सब गान को, सब आपके भक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। श्री श्री भगवत प्रेम जो सहज श्री श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में प्रकट हुआ है गौर हरि के प्रसाद से, उसको उन्होंने अपना श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम प्रार्थना में रिजर्व करके, सिक्योर्ड करके इन दो ग्रंथों के पाउचेज में हमें सुलभ करा दिया और इन्हीं को अपने गुरु चरण आश्रय की रज प्रसादेन, वैष्णवों के चरणों के उस आश्रय प्रसादेन, कृपा आश्रय से इसको गान करके इसके भीतर के कुछ तथ्यों को, रहस्यों को, रसों को चखने का अयोग्य होने पर भी प्रयास करते हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका का ये आज 17वां प्रयार है। इसमें श्री श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, सर्व सिद्धि गोविंद शरण, सुदृढ़ विश्वास करी मद मात्सर्य परिहरी, सदा करो अनन्य भजन। तीर्थ यात्रा परिश्रम, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। भक्ति की दृष्टि से कोई अगर ये कहे कि मैंने भजन का लाभ लेने के लिए, मैंने अपने भजन की वृद्धि के लिए, भजन का अंग है तीर्थ यात्रा, इस मिस से अगर तीर्थ करने हैं तो ये उसका मन का भ्रम है। तीर्थ में भजन की वृद्धि होगी, भजन प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा मन से भ्रम निकाल देना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में श्री नरोत्तम प्रार्थना जी ने मैंने लिखा है, गंगार परश हईले पश्चाते पावो, दर्शने पवित्र कर यही तुम्हारे गुण। श्री गंगा जी पश्चाते पावन का मतलब चिरकाल गंगा जी का निरपराध सेवन किया जाए तो गंगा जी पावन करती हैं। पावन का तात्पर्य है पापों को नष्ट तो तत्काल कर देती हैं, मुक्ति भी कर देती हैं, लेकिन भगवान के चरणों में जो भक्ति के अनुकूल हृदय की पावनता है वो गंगा जी का चिरकाल लंबे समय तक निरपराध सेवन करने से संभव होता है। जबकि इसके साथ कहा गया है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये जो भगवान के भक्त हैं ये तीर्थों को तीर्थ करने वाले हैं। श्री श्री गंगा जी ने जब श्री भगीरथ जी के लिए कहा कि मैं धरती पर जाऊंगी, सब पापी अपने पाप मुझ में छोड़ जाएंगे, मैं मैली हो जाऊंगी, तो ये क्या समाधान है? तो उन्होंने कहा आप मैली तो हो जाएंगी, लेकिन जब एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, भगवान का प्रेमी भक्त आप में स्नान करेगा तो आप उन सब मैल से भी निवृत्त हो जाएंगी और नई भाव की ऊर्जा से संपन्न हो जाएंगी। तब श्री श्री गंगा जी धरती पर अवतरित हुई। तो श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं जिनको ये भ्रम है, अगर हमारे मन में ये भ्रम हो कि तीर्थ करने से भक्ति होती है तो ये भ्रम है। तीर्थ करने से भक्ति नहीं होती, मन चंचल होता है। तीर्थ में जो कुछ भी और सब कुछ है उससे जो है वो मन में भ्रम बढ़ता ही है। श्री देवऋषि नारद जी ने श्रीमद् भागवत जी में कहा है कि महाराज अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मना संतोष कारणम, कलिना धर्म मित्रेण धर्यम
धरेयम बाधिताधुना सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। मैं पृथ्वी को सर्वोत्तमामिति, ये महाराज सर्वोत्तम स्थान है पृथ्वी अनंत ब्रह्मांडों में और ब्रह्मांड के 14 भुवनों में, तो इसलिए मैं पृथ्वी पर आया। उनका पृथ्वी पर आकर आप कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः। जो मैं नहीं गा सका हूँ वो भी तीर्थों में मैं गया। ना पश्यम कुत्रचित शर्म मना संतोष कारकम। मैंने कहा कहीं भी मन को शांति देने वाली, संतोष देने वाली उस शांति का दर्शन नहीं किया। उनका क्यों? कलीना धर्म मित्रेण धर्यम बाधिता धुना। कली ने अपने अधर्म के साथ इन तीर्थों में अपना कब्जा जमा रखा है। श्री श्री रामकिंकर उपाध्याय जी ने अपने गीता जी के गोस्वामी जी के ग्रंथों में कहीं से रेफरेंस दिया कि बाकी सब जगह तो कली काल है, लेकिन कली काल अपने पर्सनल सैनिकों के साथ तीर्थों में निवास करता है। बाकी जगह तो उसकी फौज रहती है, उसके सेवक रहते हैं, उसके सहयोगी रहते हैं, लेकिन कली काल तीर्थों में तो स्वयं इन पर्सन रहता है। इसलिए श्री गोस्वामी श्री देवऋषि नारद जी ने कहा मैंने सब देखकर फिर मैं क्या किया, आखिर मैं फिर उनका महाराज आपने क्या किया, उनका क्या हुआ, तो फिर मैंने क्या किया। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनी महम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीलार हरेर भूत। इस प्रकार तीर्थों में ये कली काल को देखते हुए उस मन को संतोष ना देने, संतोष ही नहीं हुआ, शांति नहीं हुई, तो फिर मैं कहाँ गया? मैं यामुनम तटमापन्नो, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, जहाँ भगवान की बहुत सी लीलाएं हुई हैं। वहां आकर क्या हुआ? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तत्मुनीश्वरा। वहां जाकर मैंने जो आश्चर्य देखा वो हे मुनियों मुझसे आप सुनो। इस प्रकार यमुना नदी के तट पर श्रीधाम भगवान के धाम की महिमा का गान श्री नारद जी ने किया भक्ति देवी के सामने, श्री सनकादि जनों के सामने। तो इसके लिए श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं तीर्थ यात्रा भ्रम, तीर्थ यात्रा परिश्रम, केवल मनेर भ्रम। धाम तीर्थों में नहीं आते हैं। श्री श्री नरोत्तम दास की इस प्रेम भक्ति चंद्रिका की टीका करते हुए श्री श्री अनंत दास महाराज कहते हैं कि धाम तीर्थों में नहीं आते हैं। कोई अगर धाम जाता है, धाम आता जाता रहता, क्योंकि धाम में भक्ति का निवास है। वो श्री देवऋषि नारद जी कहते हैं वहां मैंने देखा कि भक्ति महारानी कह रही है मैं भी द्रविड़ देश में पैदा हुई, क्वचित महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में आकर मुझे बुढ़ापे ने पखंड ने घेर लिया। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि ये वृंदावन में आके पुनः स्तम तरणी नवा, मैं आकर पुनरपि तरुणी हो गई हूँ। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चो। कोई कहे कि वृंदावन भी तीर्थ, अरे भैया वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन धाम है, भगवान का निज निवास है, जहाँ भगवान स्वयं विराजते हैं और जो भगवान का निज स्वरूप ही है। भक्ति के 5 प्रधान अंगों की जब चर्चा हुई है उसमें श्रीधाम वृंदावन का वास है, जिससे प्रेमा भक्ति लाभ होती है, नाम संकीर्तन से प्रेमा भक्ति लाभ होती है। जीवन का साध्य भगवत प्रेम भगवान के श्री विग्रह की अर्चा पूजा से प्राप्त होता है। भगवान का प्रेम साधु संग से प्राप्त होता है। भगवान का प्रेम परम दुर्लभतम प्रेम भागवत जी के श्रवण से प्राप्त होता है। उसमें श्रीधाम
वृंदावन के वास की बात कही गई है, तीर्थवास की नहीं बात कही गई। महाप्रभु जी ने कहा है इस प्रकार। तो तीर्थ यात्रा परिश्रम मनेर, केवल मनेर भ्रम। भ्रम का मतलब ये है कि यहाँ भक्ति होगी इस आशा से वहाँ विचरना जाना केवल मात्र परिश्रम है। आगे चलकर देवऋषि नारद जी कहते हैं, देवऋषि नारद जी कह रहे हैं कि भैया क्या करो। उनका देवऋषि नारद जी ने कहा अलम, अलम मैंने बस करो। उनका महाराज क्या बस करें, अलम व्रतई ही। महाराज दुनिया भर के व्रत हैं। महाराज श्री कहते हैं अब तो रोज का ही व्रत है। अलम व्रतई ही, अलम तीर्थई ही। ये तीर्थों में जाना, इसको भक्ति की दृष्टि से सोच कर कि यहाँ भजन प्राप्त होगा, भगवान का प्रेम होगा। अलम व्रतई ही, श्री एकादशी ही व्रत है। महाराज श्री कहते हैं व्रत तो एक एकादशी का है। अलम व्रतई ही, अलम तीर्थई ही, अलम योगई ही, अलम मखई ही, अलम ज्ञान कथा अलापई ही, भक्ति ही एकैव मुक्तिदा। भक्ति रे भक्ति रे केवलम मुक्तिदा। अलम व्रतई ही, अलम तीर्थई ही, अलम योगई ही, अलम मखई ही, अलम ज्ञान कथा अलापई ही, भक्ति ही एकैव मुक्तिदा। ये भागवत जी के सार संदेश में परम प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में देवऋषि नारद जी का वचन है। इसलिए श्री श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं कि भैया ये श्री श्री तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। भक्ति की दृष्टि से कोई कहे तो महाराज ये आपका भ्रम है। उनका फिर महाराज क्या करना चाहिए। लेकिन इसमें तीर्थों में नवद्वीप धाम का सेवन, श्री श्री जगन्नाथ धाम का सेवन लिखा है, श्री श्री चित्रकूट धाम का सेवन, ये धाम जो है ये तीर्थ नहीं है। धाम में आज भी भक्ति नृत्य कर रही है। पुण्य का प्रताप कई जन्मों का उदय होता जब, एक बार ब्रज में जीव जब आता है। सेवा कुंज बंसी बट कालिंदी तट देख देख सुधा सिंधु में समाता है। अद्भुत सुधा सिंधु में समाता है। कामना न और किसी बात की है रहती उसे, सुरपुर के यान यूं कह के लौटाता है फिराता है। अरे ओ देवदूतो तुम लाए क्यों विमान यहाँ, वृंदावन वास छोड़ स्वर्ग कौन जाता है। मैं देखता हूँ जो वृंदावन आते हैं अक्सर वृंदावन ही आते हैं। वो हमारे एक बेटी है, वो स्कूल के 40 बच्चों को टीचर्स को लेकर वृंदावन हर साल ही आती हैं। और जब आती हैं जो भी बच्चे नए आते हैं, रिपीटेड आते हैं, वो बाद में इतना उनके पेरेंट्स और वो सब इतने गदगद होते हैं, इतने गदगद होते हैं। वो हमारे सत्संग में श्री वो संगीता जी, वो श्री क्या नाम है, सीतारमन जी जो हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी अपने वो एक गुरुद्वारे में जाती हैं सत्संग करने। वहाँ से धीरे धीरे पहचान हो गई, अरे तुम कहाँ जाती हो। उनका मैं वृंदावन जाती हूँ। उनका हमें भी लेके जाओ। वो उनको भी ले आई। और जब वो घर गई तो अब उनके परिवार वाले कहने लगे हैं, सिख हैं, हमें भी लेके जाओ। ये वृंदावन का नाम ही मधुर है। ये प्रियालाल जी ही हैं, वृंदावन कोई और नहीं है। महाराज श्री कहते हैं वृंदावन कहाँ है, वृंदावन किशोरी जी का हृदय है। वृंदावन नहीं शेष के फन पे, ये तो अधर कमल पे। ऐसा श्री वृंदावन, यहाँ की वाइब्स, यहाँ का सांस लेना हमारी आत्मा को इतना आनंदित, इतना
आह्लादित करता है कि हम बार बार वृंदावन आना चाहते हैं। अगर तो कोई श्री श्री नरोत्तम जी के शब्दों में श्री श्री अनंतदास बाबा जी कहते हैं, तीर्थों में परिश्रम करने की बजाय गए आए और वहाँ पर कुछ अच्छा, कुछ इधर उधर का देखा, कुछ भ्रम हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, तो भी जो है वो प्राप्ति का तात्पर्य ये है कि भगवत भक्ति के बिना अपने अंतर में संतोष का, आनंद का प्रादुर्भाव नहीं होता। श्री श्री रणवाड़ी के कृष्णदास प्रभु के चरित्र में लिखा है कि वो छोटी अवस्था में ही वृंदावन आ गए और उन्होंने कहीं गए नहीं थे, तो मन में आया कि चलो चारों धाम हो आए। तो किशोरी जी ने उनको स्वप्न में कहा कि बाबा, जब तुमने वृंदावन का मेरे धाम का आश्रय ले लिया है तो अब तुम कहीं और मत जाओ। तो उन्होंने सोचा कि किशोरी जी मुझे ऐसा क्यों कहेंगी, मेरी क्या पात्रता है कि किशोरी जी मुझे कुछ आदेश दें या मुझे इस प्रकार स्वीकार करके मेरा हित कहें। उन्होंने इसको भ्रम समझकर चले गए चारों धाम की यात्रा में। फिर आखिर पहुँचे द्वारिका में। वहाँ पर श्री तप्त मुद्रा धारण कराई जाती है। द्वारिका की पट्ट महिषी सत्यभामा जी के परिकर में शामिल करने का प्रमाण ये छाप लगती है वहाँ पर। यद्यपि वैष्णवों के लिए ये ग्राह्य है, लेकिन ब्रज की उपासना, रागानुगा उपासनाओं के लिए उसको प्रणाम करना होता है। सत्यभामा का परिकर श्री भगवान द्वारिकाधीश की जो है वो सेविका होने के लिए तो ये बहुत अनुकूल है, उत्तम है। तो श्री बाबा को फिर थोड़ी सी मन में उपरामता हो गई तीर्थ यात्रा से। उनके मन में हुआ कि जो मैं वृंदावन में भजन करता था, वो आनंद, वो जो एक तार जुड़ी थी, वो एक जो सहजता थी, वो मेरे को अब वो परिश्रम अनुभव करने लगे। अरे मैं वृंदावन चला जाऊं, मैं वृंदावन ही क्यों ना चला जाऊं। वो वृंदावन आ गए। तब श्री किशोरी जी ने उनको पुनः स्वप्न दिया, देखो अब तुम जो है वो सत्यभामा के परिकर के हो गए हो, तुमने तप्त मुद्रा धारण कर ली, अब तुम द्वारिका चले जाओ। अब बाबा को नहीं लगा कि मेरे को ये स्वप्न भ्रम है। तब तो वो बड़े विचलित हो गए। वृंदावन के उस समय के सिद्ध संत चकलेश्वर के श्री बाबा, अभी 18 को है, 18 को श्री चकलेश्वर के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा का उत्सव है। पॉसिबली मैं भी जाऊंगा। श्री बाबा के चरित्र का गान होता है, श्री मानसी गंगा की प्रदक्षिणा होती है और सैकड़ों नहीं हजारों बाबा लोग दूर दूर से आकर सर्वत्र ब्रजमंडल से वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाबा ने कहा किशोरी जी की आज्ञा से आगे कुछ कहने की, कोई उसे अन्यथा करने की समर्थ तो किसी में है नहीं। तब वो श्री काम बन के जय कृष्णदास बाबा के पास गए। उन्होंने भी यही कहा, सब ने यही कहा, अब तो तुम केवल मात्र श्री राधा कुंड में किशोरी जी को पुकारो, किशोरी जी ही तुम्हें इसके लिए कोई ना कोई समाधान, कोई और रास्ता बताएंगी। बाबा के हृदय में श्री किशोरी जी ने मुझे त्याग दिया। मैंने किशोरी जी के चरणों को छोड़कर अन्यत्र किसी प्रकार के ऐश्वर्यपूर्ण भजन का मैंने आश्रय ले लिया। ये मैंने क्या किया। मैं श्री राधा कृष्ण की चरण सेवा के अधिकार से वंचित हो गया। हाय हाय, मैं किशोरी की किंकरी नहीं हो सकता हूँ। बाबा को इतना विरह हुआ। बाबा श्री रणवाड़ी में जाकर के इतने विरह से विह्वल हो गए, खाना यहाँ तक कि पीना भी छोड़ दिया। हे किशोरी जू, हे श्री स्वामिनी जू, हे श्री स्वामिनी जू, हे श्री स्वामिनी जू कहते कहते विरह में विह्वल हुए। 49 डेज हो गए, बाबा ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। आखिर बाबा का इतना विरह बढ़ा कि उनकी कुटी की छत उड़ गई, छत उड़ गई और बाबा के शरीर में विरह नल उनके चरणों के अंगुष्ठ से शुरू हुआ, उनके सारे शरीर को दग्ध करने लगा। पास में श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा अपने शिष्य बिहारी दास के साथ रुके हुए थे। उन्होंने कहा, अरे ये देखना बिहारी, बिहारी
तो रे ये तो विरहानल है। कुटी में जाकर देखा विरहानल, बाबा का संपूर्ण शरीर मशाल की तरह धू धू करके जल रहा है। बाबा ने तत्काल 3 रुई की बत्तियां श्री रणवाड़ी के कृष्णदास प्रभु के मस्तक पर रखी। वो महाराज जल के तत्काल जल गई। ओ हो। सभी सारे रणवाड़ी के ग्रामवासी वहां पर पधारे। बाबा ने भुजा उठा के, लेकिन स्पष्ट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उनके मुख से उच्चरित हो रहा है। बाबा ने भुजा उठा करके कहा कि तुम फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की श्री संक्रांति को रात्रि जागरण करके संकीर्तन करना। अब तुम्हारे इस ग्राम में, तुम्हारे इस प्रदेश में, तुम्हारे इस स्थान पर कुछ भी बाहर होने पर यहाँ किसी महामारी का, किसी रोग का प्रवेश नहीं होगा। और ऐसा कहकर श्री भगवान श्री कृष्णदास प्रभु का संपूर्ण शरीर जो है वो उसी राख में परिणित हो गया। कुछ दिनों के बाद बाबा के एक प्रिय गुरु भाई थे, उन्होंने आकर कहा कि आपने बाबा मेरे हाथ से तो लकड़ी नहीं ली। तो पास में एक लकड़ी उठाकर जैसे ही राख को छुआई वो तत्काल जलने लगी, ठंडी राख में भी। तो इस प्रकार रणवाड़ी के बाबा श्री विरहा से विभल हो गए और उन्होंने अपने इस तीर्थ यात्रा के धाम से अन्यथा भ्रमण के उस श्री वृंदावन की प्राप्ति जो सार्वभौम है, धाम की प्राप्ति जो सार्वभौम है, भौम का मतलब सभी प्राप्तियां जिसकी अनुगति में हैं, श्री हमारी बस हमारी प्यारी श्री राधा। आज भी तुगल जी में गाया, खेलत आवत सुख उपजावे। इस प्रकार श्री किशोरी जी के इस धाम में श्री गैबर कुंड और खोर सांकरी, प्रिया कुंड रतनारो, प्रिया दास यहाँ नित्य ही आवे, मोर पखउअन बारो। ऐसा जो श्रीधाम वृंदावन है, वृंदावन की सगन कुंज में श्याम सुंदर निधि आवेरी, मुरली अधर धरे नंद नंदन, ये तो मधुरे मधुरे गावेरी। पकड़ भुजन सो प्राण प्रिया को, अपने ढिंगयूर लावेरी। बिनु हरि कृपा को नहीं जग में, ऐसो दर्शन पावेरी। विहरत आवही युगल लाल, जब मन की कथा व्यथा सब कहिए। श्याम कृपा ऐसी कब करी हो, चल वृंदावन लौटन आइए। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट, सुंदर श्याम राधिका गोरी। जय श्री भट्ट कहाँ लो बरनो, रसना एक नहीं लख कोरी। श्री राम वृंदावन सार्वभौम है। सर्वतजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ नित्य रास है, नित्य रास है। प्रिया दास यहाँ नित्य ही आवे, मोर पखउअन बारो। श्री बिहारी जी प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं है, आएगा क्या, आए ही हैं, विराजे हैं। श्री राधा रमन जी क्या प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं है? निश्चित श्री राधा वल्लभ जी प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। श्री राधा रमन जी की दंत पंक्ति, कभी पूरी दंत पंक्ति, कभी थोड़ी, और कभी महाराज भगवान ने अपना मुख मीठा
मुख मुख मीठा मीठा मुख मीठा होता है। ये दर्शन कहीं अन्यत्र हो सकते हैं क्या? ये प्रत्यक्ष है श्री राधा रमन जी, शालिग्राम जी से प्रकट हैं, कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है। तो इस प्रकार जो श्रीधाम वृंदावन है, वृंदावन है, यहाँ के जो रसिक हैं, उज्ज्वल उन्नत भक्ति का जहाँ केवल मात्र राज्य है, यहाँ केवल उन्नत उज्ज्वल भक्ति है, जिसमें कामना नाम का कोई कारण ही नहीं है, और भगवान की मधुर भाव से, किशोरी की किंकरी भाव से जीव मात्र भजन करता है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन ये तीर्थ नहीं है, इसमें वास करके रसिकों का संग करके, संग का तात्पर्य उनसे भागवत जी श्रवण करके, रस ग्रंथों का श्रवण करके जीवन यापन करने से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन इसकी तुलना तीर्थवास से, जहाँ सब प्रकार की उपासनाएं हैं, ऐश्वर्यमयी भी है, कामना युक्ता भी है, और पता नहीं कौन कौन सी है, अपने पापों की निवृत्ति की भी और मुक्ति की भी कामना है, ऐसे उस वातावरण को भक्ति प्राप्त होगी, ऐसी कामना ना करके श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं तीर्थ यात्रा परिश्रम, ऐसा परिश्रम ना करके। उनका फिर महाराज क्या करें, उनका अगर आप धाम भी वास नहीं कर सकते हो और श्री तीर्थ की भी आपको कह दी गई कि मन चंचल होगा, उससे भी बचो, तो फिर क्या करें। ब्रह्मा जी ने भागवत जी के एकादश 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में श्री जो रवि जी भी रोज गाते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य, ज्ञाने प्रयासम, ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरिताम भगवदीय वार्ता, स्थाने स्थिताः श्रुतिगताम तनु तनोवांग मनोभिः ये प्रायशो जितोप्यसी स्त्रीलोक्याम। ये श्लोक सबको रविदास जी कंठस्थ कराओ, आप रोज बोलते हो, लेकिन फिर भी ज्ञान के लिए अलग प्रयास ना करके केवल मात्र अपने स्थाने स्थिता, इसमें मुख्य बात ये है, हम जहां भी हैं वहां अगर गुरुजनों के मुख से, संत जनों के, रसिकों के मुख से गाई गई, सुखदेव जी प्रभु के द्वारा गाई गई, परंपरा से धरती पर अवतरित हुई इस भागवत कथा को नारायण ने ब्रह्मा जी ने नारद जी ने श्री व्यास जी से सुखदेव जी से सूत जी, परंपरा से प्राप्त इस भगवत कथा का जो पान करते रहते हैं, अपने स्थान में स्थित उनके हृदय में वो प्रेम हो जाता है, वो भाव हो जाता है, वो भक्ति हो जाती है कि हे प्रभु, यद्यपि आप अजित हो, आपको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन वो ऐसा प्रेम आपको भी जीत लेता है। ये प्रायशो जितोप्यसी त्रैलोक्याम, त्रैस्त्रीलोक्याम, तीनों लोकों में आपको वो विजय कर लेते हैं, आप उनके अधीन हो जाते हो, उनके प्रेम में वशीभूत हो जाते हो, जो स्थाने स्थिता, अपने स्थान पर रहकर, अपने घर में रहकर, अपने परिवार में रहकर आपकी कथा जो श्री परमहंसों के द्वारा गाई गई है उसका निरंतर भाव से श्रवण करते हैं। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावई बिनहि प्रयास, जो ये कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पर यही कहा है। श्री श्री अनंतदास जी महाराज श्री नरोत्तम जी के इस प्यार की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि भैया, तीर्थ में जाने आने का परिश्रम और भी जितना भी सब कुछ है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से जाना हो तो उससे बचकर, अपने परिश्रम को बचाकर
अपने स्वास्थ्य को बचाकर अपने स्थान में रहकर बेटर है कि हम श्री गुरुमुख से सुनी हुई भगवत कथा से अपने हृदय को पावन और भगवान के भावमय करने का सुयोग प्राप्त करें। तीर्थ में भ्रम बढ़ेंगे, भजन जितना होगा पता नहीं, लेकिन भ्रम और अधिक बढ़ जाएंगे, आलोचनाएं बढ़ जाएंगी। श्री भागवत जी में लिखा है कि इस प्रकार तो तीर्थ यात्रा परिश्रम श्री आता है ना, श्री गर्ग संगीता में पॉसिबली कि मन में आ ही जाता है ना। श्री नंद बाबा जी ने कहा, लाला ऐसा कुछ व्यवस्था कर दो, मैं जरा तीर्थराज प्रयाग स्नान कराऊं। वो तीर्थराज है, वो राज है, सभी तीर्थों का राजा है। तो अब सब तीर्थों में जाने से मैं पहले श्री तीर्थराज प्रयाग हो आऊं। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बाबा के मन में स्वाभाविक है, सियानी उम्र में ऐसी इच्छाएं हो भी जाती हैं, वैसे भी हो जाती हैं। संस्कारों को हम इस प्रकार अपने चाव का प्रदर्शन करके दर्शन आस्वादन करते हैं। तो सवेरे बाबा जब यमुना स्नान के लिए गए तो बाबा ने देखा, अरे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक दूर से घोड़ा आया जो एकदम जेट ब्लैक था, काला घोड़ा आया और यमुना की रज में लौटने लगा। खूब उसने महाराज लोट लगाई और जैसे जैसे लोट लगाई वो सफेद हो गया, वो शुभ्र हो गया, वो श्वेत हो गया। अरे बाबा ने ये सारा देखा, जब तुम दूर से आए थे कितने सुंदर, लेकिन काले थे, एकदम काले, अब तुम बिल्कुल एकदम गोरे चिट्टे हो गए। अरे भैया ये क्या चमत्कार है, ऐसा क्यों हो गया, तुमने रंग क्यों बदल लिया? उनका मारे मैं रंग नहीं बदला, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। उनका है सभी लोग मुझ में स्नान करके अपने पापों को धोते हैं और मैं इस प्रकार काला हो जाता हूँ। उनके पाप ही हैं जो मुझे इस प्रकार सब प्रकार से चिमट जाते हैं और मैं उनको ग्रहण कर करके काला हो जाता हूँ। उनका फिर उनका मैं श्री यमुना जी की इस बालुका में वृंदावन की रेणु में स्नान करता हूँ, रेणु में लुंठित होता हूँ, रेणु को सर्वांग में धारण करता हूँ, जिससे मेरे सारे पापों से हुआ मैं काला, मैं पुनः अपने आनंदमय, पुनः अपने शुभ्र स्वरूप में आ जाता हूँ। अरे जब तीर्थराज प्रयाग अपने पापों को निवृत्त करने के लिए इस वृंदावन की यमुना जी की बालुका में लुंठित होते हैं, तो मैं प्रयाग जी जाकर क्या करूंगा? तो भगवान ने कहा, बाबा आपकी कैसी व्यवस्था करें, आप किस प्रकार जाएंगे प्रयाग जी? उनका, भाई लाला मुझे प्रयाग में नहीं जाना है। उनका क्यों? उनका नहीं, अब लाला मुझे प्रयाग में नहीं जाना है, रहना है वृंदावन, वृंदावन में रहना है। आहा, कहीं जाना नहीं, कहीं और बसा लो मुझे वृंदावन में। आहा, बसा लो मोहे वृंदावन में। तो इस प्रकार ये तीर्थ है, तीर्थ है और ये धाम है। या तो धाम में निवास करें, भजन करें, और धाम में भी महाराज श्री से पूछा धाम में आकर क्या करना चाहिए? उनका गुरु मुख से भगवत कथा सुननी चाहिए, क्योंकि धाम की कथा बाहर की कथा में फर्क है। बाहर प्रेरणाएं होंगी, चेतावनी होंगी, कई तरह की भद्र लीलाओं का गान होगा, लेकिन धाम में तो सुभद्र लीलाओं का गान होगा। राधांग विराजते पानी सास रथांग पानी, श्री प्रियालाल जी की युगल लीलाओं का गान होगा, युगल विहार का गान होगा, जिसमें हमें नित्य सेवा की किंकरी भाव में प्राप्ति की पात्रता सुलभ हो सकेगी। लेकिन इसके विपरीत धाम की गमनागमन को, धाम के उस बिहारी जी के, राधा रमन जी की पत्तल प्रसादी को, धाम के श्री राधा रमन जी के मंगला दर्शन को, राधा रमन जी के श्री श्री राजभोग दर्शन को, राधा रमन के श्री श्री संध्या औलाई दर्शन को, शयन दर्शन को किसी अन्य साधन से, अन्य तीर्थों के उस स्नान इत्यादि से नहीं तोला जा सकता। आज श्री अमावस्या में ना जाने कितने कितने लोग अमावस्या को श्री यमुना जी में स्नान करेंगे।
श्री एक जो पंडित जी महाराज विद्वान हैं, जिन्होंने बहू जी के श्राद्ध के दिन पधार कर बड़ी कृपा किया, तर्पण भी कराया और भोजन भी ग्रहण किया, वो कह रहे थे यमुना जी में तर्पण, यमुना जी के तट पर तर्पण सर्वोपरि है, क्योंकि यमुना जी धर्मराज यमराज की बहन है और उन्होंने वरदान दे रखा है, बहन ने मांगा है कि जो मेरे लिए स्नान करे, मेरा आचमन करे जल से, वो उसको आपका कभी कोई दर्शन ना हो, उसको यमराज के पास नहीं जाना पड़े। और पितरों का यहाँ पर तर्पण करने वाले के पितर जो है वो निश्चित ही किसी भी प्रकार से यम यातना का से उनको भोगना नहीं पड़ता है। तीर्थों श्री यमुना जी का जो तर्पण है वो सार्वभौम है, ऐसा वो पंडित जी महाराज कह रहे हैं। और फिर एक बात और है, क्या करें, उनका साधु संग, तीर्थ यात्रा परिश्रम, केवल मनेर भ्रम, सर्व सिद्धि गोविंद शरण। उनका महाराज फिर जब तीर्थों का आश्रय ना ले, तीर्थों पर भी हम निर्भर ना रहें, हमने इतने तीर्थ किए, हम हर महीने, महाराज ये हमारा नियम था, उनका महाराज फिर क्या करें, उनका भगवान की शरणागति ही जो है यही सर्व सिद्धि गोविंद शरण, सर्व सिद्धि गोविंद शरण है, जहाँ पर केवल गोविंद की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होती हो। श्री राम वृंदावन, श्री चित्रकूट, श्री श्री नवद्वीप, श्री जगन्नाथपुरी, भक्ति नृत्यति यत्र च, क्योंकि गोविंद शरण ही सर्व सिद्धि देने वाली है, गोविंद शरणागति ही सर्व सिद्धि देने वाली है, सर्व सिद्धि गोविंद शरण। सार बात है आज के 17वें इस श्लोक की, सर्व सिद्धि गोविंद शरण। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, श्री राधा रमन शरणम, श्री राधा रमन शरणम, श्री राधा रमन शरणम। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मुझे कहता है कि हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, उसको मैं तत्काल सभी भयों से मुक्त कर देता हूँ। प्रपत्ति योगम ही परम, कोई उपासना हो, कोई संप्रदाय हो, कोई भी हो, उसमें शरणागति ही प्रमुख है, शरणागति ही परम धर्म है। तो सर्व सिद्धि गोविंद शरण, कहीं भी, कोई भी, कभी भी भगवान की शरणागत होकर सर्व सिद्धि को यानी कि भगवत धाम को, अपने जीवन के परम श्रेय को प्राप्त कर लेता है, कर सकता है, किया है, करता रहेगा। लेकिन इसको तीर्थ यात्रा के उस रूप में देखना, नहीं नहीं नहीं, वो तो परिश्रम है और मनेर भ्रम है। सुदृढ़ विश्वास करी मद मात्सर्य परिहरी। फिर नरोत्तम जी कहते हैं, उनका महाराज हमने भगवान की शरणागति तो ले रखी है, हम हर समय यही याद करते हैं कि हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं, उनका आप चेक करो, आप में मद तो नहीं है, मत्सरता नहीं तो नहीं है। ये मद मत्सरता जो है ये भागवत जी में भी कहा गया, निर्मत्सराणाम सताम। भागवत जी उनके लिए नहीं है, भागवत जी किसी को भी स्वीकार करके उसे पावन कर देंगी, लेकिन जो मत्सरता से ग्रस्त है ऐसे जन से भागवत जी बचना चाहती हैं और उसको स्वीकार नहीं करती हैं। किसी के उत्कर्ष से अगर हमारे हृदय में जलन होती है, किसी का कोई भी उत्कर्ष, अरे उसका तो लड़का है वो तो मुझसे जलती है, मेरा लड़का है वो तो मुझसे जलती है, वो तो कुड़ती है, अरे बताओ, अरे उसके यहाँ लड़का क्यों है, कुछ भी। मत्सरता का मतलब है किसी में जो कुछ भी उत्कर्ष है उसकी निंदा करना, उसे सहन ना करना, उससे जलना, अंतर में कुड़ना, ये मत्सरता अगर हमारे जीवन में बनी हुई है, श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं अगर मद बना हुआ है, दिखावा बना हुआ है, अहंकार बना हुआ है, तो महाराज क्या होगा, सुदृढ़ विश्वास करी मद मात्सर्य परिहरी, सदा करो अनन्य भजन।
महाराज भजन करते हैं, भजन का मतलब नाम संकीर्तन है, भजन का मतलब नाम जप है, भजन का मतलब भागवत जी का श्रवण है, भजन का मतलब वृंदावन का सेवन है, भजन का मतलब ठाकुर की अर्चा पूजा है, संत संग है। कहा अरे भैया ये तो है ही है, लेकिन अगर उसका परिणाम तत्काल और निश्चित प्राप्त करना है तो अपने हृदय में संस्कारों से संग से प्राप्त मद का त्याग करो। गुरो गोष्ठे गोष्ठालय सुजने भूसुरगने ब्रज नव युग द्वंद्व वो शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये स्वांत भ्रात चटु भी याचे धृत पद। हे मेरे मन, हे मेरे मन, मैं तुझसे हा हा खाता हूँ, तेरी बलिहार जाता हूँ, तेरे तलवे चाटता हूँ। तू महाराज मद से मुक्त होकर इन गुरुजनों के चरणों का सेवन कर। दम्बम हित्वा, दम्ब का त्याग करके, मद दम्भ, ये मद। रावण से पूछा, रावण ने कहा महाराज तुम इतने राम नाम के हनुमान, तुम इतने मस्ती हो, इसके भक्त हो, राम नाम ही तुम्हारा जीवन है, राम ही तुम्हारे सर्वस्व हैं। तुम कहते हो मोहे न बंदे हूं ते कछु लाजा, की न चाह रघुपति कर काजा। बंधे होने पर भी तुम्हें लज्जा नहीं है, ऐसा मुझे क्यों अनुभव नहीं होता है। हो श्री हनुमान जी ने कहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी बिचारी त्यागी मद मोहा। मद का त्याग कर दो। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ भी नहीं हो। तुम क्या हो, जाके बल लवलेस ते जिते हो चराचर झारी। तुमने तीनों लोगों को जीता है, जिनके बल के लव मात्र से, कहां से आया बल तुम में, तुम विजयी कैसे हुए। श्री श्री कल एक महाराज सत्संग भागवत जी गा रहे थे कि आखिर में अश्वत्थामा ने जब देखा कि अब तो मेरा इतना अपमान हो गया है, अर्जुन ने उसके माथे की मणि निकालकर सिर मूंड कर उसे सब प्रकार से आश्रम से बाहर निकाल दिया, यही ब्राह्मण का वध है। तब वो बड़ा अपमानित होकर, अपने को अपमानित मानकर उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। 6 ब्रह्मास्त्र चलाए, 5 पांडवों पर और 6ष्टम श्री उत्तरा के गर्भ पर। ये महाराज कुल नहीं रहेगा, कुल नहीं रहेगा, कुल ना रहे तो सभी पांडवों ने अपने अपने अस्त्र निकाल ली, शस्त्र निकाल दिए। अरे भगवान ने कहा, अरे भले मानसो, ब्रह्मास्त्र का समाधान इनसे नहीं होगा। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से ही ब्रह्मास्त्र से 5 पांडवों के जीवन की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। श्री श्री कुंती स्तुति में कहा गया है, कुंती जी ने कहा, हे प्रभु मुझ पर तो आपकी विशेष कृपा है, देवकी से भी ज्यादा। आपने देवकी के अपनी माता के पुत्रों की, भाइयों की रक्षा नहीं की, लेकिन मेरे 5 पुत्रों की आपने हमेशा रक्षा की और वो आज तक मेरे साथ हैं। इस प्रकार श्री कुंती जी स्तुति कर रही हैं। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के 120 श्लोकों का पाठ होने के बाद भागवत जी में 24 स्तुतियां हैं, उसका पाठ करेंगे। एक ग्रंथ है, रविदास जी मेरे को श्री पुरुषोत्तमी कुंज में दिया था किसी ने, श्रीमद् भागवत जी में भगवान की स्तुतियां, वो ग्रंथ मिल जाए और श्री मेरे घर में 18 वॉल्यूम है प्रभुपाद जी की टीका के, उसके माध्यम से 24 भगवान की स्तुतियां भागवत जी की, हम उसका चरण चापन चिंतन करेंगे गुरु चरणाश्रय कृपा से। तो हे प्रभु मेरे पर तो आपकी विशेष कृपा है, मेज पर जो आपने कृपा की है, मैं तो सब प्रकार से अभिभूत हो गई हूँ। और उसमें एक बड़ी सुंदर बात कल एक वक्ता कह रहे थे, आपने भी नरेश शर्मा जी के माध्यम से कहा, जैसे कोई कहे कि बिना गर्म किए दूध में मिश्री नहीं घुलेगी,
बिना विरह के अनल के, बिना प्रेम अनल के भगवान मिश्री रूप हृदय में नहीं घुलेंगे। भगवान रस हैं तो पूछा जाएगा सॉलिड हैं तो कितने सॉलिड हैं, लिक्विड हैं तो कैसे हैं। तो भगवान सॉलिड हैं, उस धागे की मिश्री की तरह अति सॉलिड हैं, गर्म दूध में मिलेंगे नहीं, ठंडे में घुलेंगे नहीं। इसी प्रकार भवतो दर्शनम, अगर भगवान का दर्शन चाहिए तो ये विपत्ति की उस गर्माहट में ही, पीड़ा में ही मिल सकता है। श्री कुंती जी कहती है मैं समझ गई हूं, जिनका दिल दर्द दहा करता है, दिखलाता उसे केवल केवल उसे छवि की किरणें, जिसका दिल दर्द दहा करता है। या तो विरह से प्रेमाश्रु आए या पीड़ा से प्रेमाश्रु आए। मैं समझ गई हूं कि अनुकूलता की उस ठंडक में, अनुकूलता के उस वातावरण में आपका दर्शन संभव नहीं है। ना उत्सुकता होती है, ना इतनी सब प्रकार से व्याकुलता होती है, ना इतनी अधीरता होती है, इसलिए आपका दर्शन नहीं होता। मुझे एक बात समझ में आ गई है, हे प्रभु, आपके उस हृदय में अवस्थित होने का, घुलने का, जब एक बार विरही हृदय में, तेज पूर्ण हृदय में आप घुल जाते हो, मिश्री तो दोबारा अलग नहीं हो सकती। गोपी से कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार परिस्थिति के उस कंसंट्रेशन में जब आपके चरणों में सब प्रकार से एकाग्र हुआ जीव आपके ही आश्रित होता है, आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता है, अब तो जीवन हारे। हाथी ने पूर्व जन्म में भी कथा सुनी थी, बहुत कुछ उसे याद भी था, लेकिन वो एकाग्रता नहीं हुई थी। नाक कान डूबन लागी, अब उसे कोई दिख नहीं रहा है, ना परिवार दिख रहा है, ना देवता दिख रहे हैं, ना कोई महाराज, लेकिन जीवन में जीना तो है। इस भाव से रक्षा के लिए केवल भगवान को एकाग्रता जो पीड़ा ने उसे दी थी। यहाँ जब कथा होती है तो कोई भी कहता मुझे तो सुख में भजन होता, उनका सुख में मुझे भजन का सुख मिलता है। वो सुख का सुख है, भजन का सुख निरापेक्ष है। ये इसके लिए सुख अनुकूल नहीं है, ज्यादा दुख अनुकूल है। कुंती जी कहती है मैं समझ गई हूँ। कुंती जी के अनुभव जो है, स्तुति में अनुभव है। तो इस प्रकार श्री स्तुतियों का पाठ करेंगे। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, देखी विचारी त्यागी मद मोहा, रावण तुम्हें राम जी के नाम की, उनके स्वरूप की, उनके अनुग्रह की, करुणा की अगर अनुभूति नहीं हो रही है तो तुमने अपने हृदय को पहले ही मद से भर रखा है। लेकिन मैं तुझे बताऊं कि जिनके बल के लव से तूने तीनों लोगों को जीता है, मैं उनका दूत हूं। जिनके लव मात्र कृपा बल से तुमने तीनों लोगों को जीत लिया, फिर भी तुम मद में हो कि मैं तीनों लोगों का विजेता हूं। राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अविचल राज तुम करऊ। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। तो बद का, बत्सरता का, ये बत्सरता ऐसा कीड़ा है जो श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं स्वर्ग में पाया जाता है। जिनके पास कुछ होता है, अपने से बड़े को वो देख नहीं सकते, कुड़ते रहते हैं। स्वर्ग में वो स्वर्ग के सुखों का उपभोग नहीं करते। कहीं महाराज ध्रुव आगे न बढ़ जाए, स्वर्ग का आधिपत्य न लेने के लिए तप करता हो। नारद जी भजन कर रहे हैं, अरे नारद जी को अप्सरियां भेजो, कहीं नारद जी स्वर्ग के लिए तो नहीं भजन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, एक कुत्ता हड्डी को महाराज लेकर उसके जबड़ों से खून निकल रहा था, सोच रहा था मुझे कितना बड़ा पदार्थ मिल गया है। सामने से राजा की सवारी आ रही थी, उसने रास्ता बदल दिया, कहीं राजा मुझसे हड्डी ना मांग ले।
ये हालत है मत्सरता मद की। इसलिए श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं भगवान का भजन करो, भगवान की शरणागति ही सर्वश्रेयसकारी है, लेकिन मद और मत्सरता को प्रणाम करके ही इसके आनंद श्रुति को, फल श्रुति को, रस श्रुति को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री श्री रविनंदन दासी जी की जय हो।